हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ले रहे हैं डीपीपी अपनी और वो है कंटिन्यूटी को लेकर के। ओके, चलिएगा सॉल्यूशन डालते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया कंटिन्यूटी एग्जामाइन करनी है आपकी x इक्वल टू हाफ पर, और ये आपके पास हाफ के लिए LHL का काम करेगा ये फंक्शन। ओके, ये आपकी x इक्वल टू 1/2 डायरेक्ट वैल्यू पे काम करने वाला है, और ये आपका RHL होगा। ये वाला फंक्शन RHL, ये LHL और ये डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, चलो LHL लेते हैं स्टूडेंट्स। LHL लिमिट x टेंड टू a स्टूडेंट्स यहां पर हाफ है माइनस fx। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको क्या पुट करना होता था? पुट करना होता था x इक्वल टू हाफ माइनस h। यहां से स्टूडेंट्स अगर आपके पास x टेंड टू हाफ है माइनस में, तो आपको यहां से मिलता था h टेंड टू 0। क्या मिलता था? h टेंड टू 0। तो आगे चलते हैं। लिमिट आपका h क्या हो गया? 0 हो गया। f 1/2 माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 माइनस h है स्टूडेंट्स ये। अब ये आपको कहां सब्स्टिट्यूट करना है? इस जगह पर। ठीक है, चलो रखते हैं। देखो हम यहां पर लिमिट h टेंड टू 0 रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? h टेंड टू 0 रहेगा। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका 1/2 एज इट इज आप यहां देखेंगे। इस वाले पॉइंट पे देखो, ये 1/2 लिखा है मैंने, फिर माइनस का साइन आएगा आपका, और अंदर आएगा 1/2 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ये 1/2 तो आपका कट जाएंगे, और ये h क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? 0 आया। क्या आंसर आया स्टूडेंट्स? 0 आया। ठीक है, चलो अब आते हैं आप सीधे सीधे f हाफ पर। f हाफ की वैल्यू स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, f हाफ की वैल्यू उसने दिया हुआ है यहां पर 1। क्या दिया हुआ है? 1। ठीक है, तो पहली बात तो मैं यही कह दूंगा कि ये दोनों चीजें आपकी अलग अलग आ गई हैं, इसलिए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन एक चीज और कर लेते हैं, RHL को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, RHL कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं, जो ऊपर यूज करते आ रहे हो। देखो, जो LHL में माइनस साइन से होता है वही आपका RHL में पॉजिटिव साइन से होगा। क्या? RHL में पॉजिटिव साइन का कंसेप्ट होगा। तो ये हुआ fx। आपने यहां पर देखो क्या पुट करना है? आपको पुट करना है x इक्वल टू, ध्यान से रखिएगा, पुट करना है आपको 1/2 प्लस h। क्या पुट करना है? 1/2 प्लस h। अब यहीं पे इफ आपका x टेंड टू हाफ नेगेटिव है, तो h हमेशा स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पर तो RHL में ये वाली चीज पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला हाफ का। ओके, तो h हमेशा क्या होता था स्टूडेंट्स? 0 होता था। तो अब लिमिट जो कन्वर्ट होके आएगी वो आएगी h टेंड टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h टेंड टू 0 हो जाएगा, और f हाफ प्लस h आपका यूज होगा। ओके, चलेगा। अब आगे बात करते हैं लिमिट h तो आपकी 0 ही रहने वाली है स्टूडेंट्स। इस बार फंक्शन ये वाला यहां पर रखने वाला हूं मैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले तो आएगा 3/2, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा 1/2 प्लस h। ठीक है, आप खुद देखिएगा स्टूडेंट्स, h 0 हो जाएगा, और इस वाले से आपका मिलेगा 1। क्या मिलेगा? इससे 1। तो मैं बात करता हूं LHL इक्वल टू आपका इज नॉट इक्वल टू आपका f हाफ। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है, और ये चीज इक्वल किसके है? RHL के इक्वल है। लेकिन आपकी ये कंडीशन तीनों सेम होती, क्या? अगर तीनों सेम होती, मैं लिख देता हूं यहां पर, आपका क्या होना चाहिए था? LHL होना चाहिए था किसके इक्वल? RHL के इक्वल, और किसके इक्वल? FA। अगर ये सिचुएशन होती तो आपका कंटिन्यूअस था, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या आया? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका सॉल्यूशन डाल देते हैं यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स sin x अपॉन x प्लस cos x, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर आप लिमिट की चेक करेंगे कंडीशन, और ये आपका 2 दिया हुआ है एग्जैक्टली वैल्यू। ओके, तो आप देखिएगा, आप यूज कीजिए लिमिट x टेंड टू 0 रखोगे ना, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x प्लस
cos x, क्योंकि स्टूडेंट्स डायरेक्ट वैल्यू पे तो ये डायरेक्ट था वैल्यू आपका। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट आपका लिमिट x टेंड टू 0 पर होता है 1 प्लस ये cos 0 बना, क्या बना cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती थी 1, और 1 1 क्या बना आपका स्टूडेंट्स 2 आया, और f आपका जो 0 है वो भी क्या है 2 है। सो आपकी लिमिट x टेंड टू 0 fx इक्वल टू f0 इक्वल टू 2, मतलब लिमिट वाली चीज और डायरेक्ट वैल्यू वाली चीज क्या आ गई, सेम आ गई है। सो fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, fx क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया, ये मेरे को प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। अब आप सॉल्यूशन डालते हैं इसके लिए। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, इसमें आपका ये फंक्शन है x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए, और ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स डायरेक्ट वैल्यू है। तो लिमिट से स्टार्ट करते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कीजिएगा, यहां पर ऊपर आप देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, मुझे लगता है कि मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो देखो मैं लिखता हूं a प्लस बी एंड a माइनस बी, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स, नीचे आपके पास x माइनस 1, ये आपका कैंसिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और स्टूडेंट्स फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू भी क्या थी 2 थी, इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 1 fx की वैल्यू और f1 की वैल्यू दोनों क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं, दोनों वैल्यू क्या है सेम है। सो fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अब सॉल्यूशन डालिएगा। 4 में स्टूडेंट्स ये तो आपका लिमिट का काम होगा यहां पर, और ये डायरेक्ट वैल्यू के लिए होगा। ठीक है, चलो लगाते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, देखो फंक्शन के प्लेस पे आ रहा है x साइन 1 अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है x साइन 1 अपॉन x। स्टूडेंट्स एक बात बताइएगा, अगर मैं इस x के प्लेस पे 0 रख देता हूं, क्या रख देता हूं 0 रख देता हूं, और इसकी वैल्यू चेक करता हूं, तो ये तो एंगल है ना आपका, क्या है ये एंगल है, एंगल है, इसका मतलब मुझे तो साइन की 1/x वैल्यू पे जाना है, और साइन की 1/x वैल्यू 1 और -1 के बीच कुछ भी हो सकती है। -1 एंड +1 के बीच आपका कोई भी आंसर आ सकता है। तो जब इस रिजल्ट के साथ 0 का प्रोडक्ट होगा तो आपका रिजल्ट क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स, 0 बनने वाला है। क्या बनने वाला है रिजल्ट, 0 बनने वाला है। अब f डायरेक्ट 0 पर वैल्यू क्या है 0 है, तो आपका क्या बना देखो, सो आपकी जो लिमिट है एक तरह से लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन इक्वल टू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स f0 के वैल्यू के इक्वल, और वो क्या है 0 है। देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपका। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आप सॉल्यूशन डाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ध्यान से करते हैं इसको। आप इसमें ऊपर वाला पार्ट देखिएगा, तो मैं लिमिट स्टार्ट कर रहा हूं, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं लगाता हूं तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर है। अब देखिएगा इस पार्ट को अगर मैं ये फॉर्म बना पाऊं इस तरह की, लिमिट किस पर x टेंड टू 0 पर, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं यहां पर इस फॉर्म को और इसको ऐसा कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूं, देखो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई लिखा मैंने और 4 का डिवीजन बनाया, ये मैंने 4 की मल्टीप्लाई डिवाइड की। स्टूडेंट्स इसके बाद लिमिट
x टेंड टू 0, ध्यान से देखते जाइएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये आपके पास देखो 2/4, ये वाला पार्ट मैंने इस 2 को लेकर के और 4 को लेकर के अलग किया, और यहां जाता हूं मैं sin x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर लिख लेता हूं। स्टूडेंट्स इस पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो स्टूडेंट्स क्या बन के आता है, लिमिट x टेंड टू आपका 0, और ये बन गया आपका 1/2 इंटू 1, दूसरा पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया, और इसकी वैल्यू कुल मिलाकर के आपकी 1/2 है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट वैल्यू 0 पर देखिएगा, डायरेक्ट वैल्यू यहां पर आपको हाफ दिया हुआ है, ये रहा हाफ, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड टू 0, fx की वैल्यू f0 के इक्वल है, और वो है हाफ, सो fx क्या हो गया, fx इज कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ मूव करते हैं, सॉल्यूशन डाल लेते हैं। 6 क्वेश्चन में ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू या LHL RHL कह दूंगा मैं, ठीक है, और ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये LHL RHL के लिए, ये डायरेक्ट वैल्यू के लिए है, ठीक है स्टूडेंट्स। और k के लिए मुझे क्या करना है, k यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, क्या के पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड टू आपका लिखा जाएगा π/2, और फंक्शन fx है, ठीक है, चलो यूज करना शुरू करो, x टेंड टू π/2, और फंक्शन देखिएगा ये लिखा जाएगा k cos x अपॉन π-2x, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऐसे फॉर्म में ये जो नीचे वाला पार्ट है, या तो इससे लेकर के चल दीजिए, या मैं इस तरीके से कर सकता हूं, पुट x इक्वल टू π/2 माइनस h, और यहीं पर इफ x टेंड टू π/2 इंप्लाइज दैट, स्टूडेंट हम बात कर चुके हैं h हमेशा 0 आएगा, क्या आएगा, h हमेशा 0 आएगा, ठीक है। चलो तो इसका मतलब अब जो कन्वर्जन हुआ, जो लिमिट चेंज हुई, वो भी h टेंड टू 0 पर हुआ, ठीक है, और ये k रहा, और ये आया cos, और ये आया π/2 माइनस h, और नीचे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा π-2 ब्रैकेट π/2 माइनस h, ठीक है। अब इसको ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट यहां पर h टेंड टू 0 एज इट इज रहा, k cos, देखो ये cos की जगह अगर आप लिखना चाहें तो ये बनेगा स्टूडेंट्स sin h, क्या बनेगा ये, sin h अपॉन π-π प्लस 2h। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ये देखो पाई से पाई तो कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा, k sin h अपॉन 2h। स्टूडेंट्स इसके बारे में आप बताइएगा, देखो हम लोगों ने पहले भी बात की थी, लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बन के आएगा, रिजल्ट बन के आएगा इक्वल टू में k अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा उसने कहा कि फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 0 सॉरी π/2 है स्टूडेंट्स, x टेंड टू π/2 इक्वल टू फंक्शन के लिए इक्वल टू होगा फंक्शन किस पर, π/2 पर इक्वल होगा, ठीक है। या मैं डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखूंगा, ऊपर फंक्शन की देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी सिंप्लीफाई होकर के, k/2 हुई, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और डायरेक्ट वैल्यू देखिएगा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इक्वल टू कितना लिखूंगा, 3, इसका मतलब k आपका होगा 6, ठीक है स्टूडेंट्स, k क्या होगा, 6 होगा, ये मेरा आंसर है, ओके।